तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ गोसिन का। पहले जो हमने पढ़ा था वो था इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इन सिंगल कमोडिटी, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गोसिन सेकंड लॉ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी बट इन टू कमोडिटीज। सो इसमें सबसे बड़ा जो सिंगल कमोडिटी और इसमें ये डिफरेंस ये है, सिंगल कमोडिटी में मतलब जो भी आपके पास जो मार्जिन थी वो बराबर किससे बराबर वो किसको होनी थी, प्राइस की, लेकिन वो एक ही कमोडिटी पर फोकस था। लेकिन ये इन रियल लाइफ जो है दिस इम्पॉसिबल दैट ए कंज्यूमर who wants to spend his limited income on a particular single commodity only. So it means that he wants to diversify his spending goals. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये है कि जो कंज्यूमर है वो उसके पास जो जितना भी पैसा होता है वो लिमिटेड इनकम होती है, वो डिफरेंट ये करना पड़ डिफरेंट जो है कमोडिटीज पे वो खर्चा करना चाहता है इस तरीके से कि उसकी जो मार्जिनलिटी ऑफ मनी है वो इक्वल होनी चाहिए उन दो चीज़ों के, दो गुड्स के बराबर, उनकी मार्जिनलिटी के बराबर। अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें उतना खास नहीं है, लेकिन अब इसमें ये है कि जो थोड़ा बहुत डायग्राम से दिखाना है और ये अजम्पशन वही है जो क्वाड्रेटिक अजम्पशन है जो मैंने लाभ मार्जिनलिटी पढ़ा है या लाभ इक्वी मार्जिनलिटी इन सिंगल कमोडिटी। by and large the assumptions are very similar. तो आप वो पढ़ सकते हो, मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है, तो क्योंकि अगर मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो वो लंबा हो जाता है फिर, तो इसलिए अब हम इस स्लाइड्स पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये मार्जिनलिटी क्या है और किस तरह प्रूव किया जाता है। एक सेकंड। तो ये है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो ये पेन एक से ये है इन मोर कमोडिटीज है, इनके सब पर्टिकुलर टू कमोडिटीज। यहाँ पर क्या है ये मतलब इम्पोर्टेंट इसका ये है कि ये गोसिन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, ठीक। इसमें क्या है द लॉ ऑफ मार्जिनलिटी जो है वो कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम। ये याद रखना, मनी इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट का, अगर मेरे पास 100 रुपये है, मैं थोड़ी सिर्फ एक ही जैसे एप्पल या एप्पल रखो या और बनाना, ये थोड़ी ज़रूरी है कि इसी एप्पल पर ही इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास अगर पैसा है मैं दोनों चीज़ों पर इस्तेमाल करूँगा, क्यों? इन ऑर्डर टू गेट मार्जिनलिटी of both uh, goods when I will consume these goods in a particular situation. So when money income between the goods in such a way that it will derived from large rupees spent on each good is equal. मतलब मेरे पास जो जितनी भी लिमिटेड इनकम है वो इस तरह में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है इन दो कमोडिटीज के बीच में कि जो मेरी ये है कि ये कमोडिटी जो मार्जिनलिटी है वो उस मनी के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर ये है मार्जिनलिटी जो एक है कमोडिटी एक्स, उसकी प्राइस मार्जिनलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड प्राइस ये बराबर हो जाए मनी, मार्जिनलिटी इसके बराबर मनी जो जो खर्चा करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले टेबल थोड़ा बनाएंगे, उससे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास रुपीस है 1 2
3 4 5, ठीक है, हमें रुपीज में खर्चा करना चाहता है। यह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनानास। पहले जो है मार्जिनल एप्पल्स को कितना देता है मुझे 10, ठीक है, उसके बाद कितना देता है 8, उसके बाद कितना देता है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2। दूसरा एप्पल कितना 7, ये 6 देता है, ये 5, ये 4, ये 3। ये है इन मतलब ये है कि ये 2 कमोडिटीज है, ये मुझे देते हैं क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ विद इक्वल टू मनी, ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छी तरह देखना है, पहले में 10 दिए, उसके बाद जब पहले उसने एप्पल्स खाए तो उनको कितनी मिली 10 मार्जिनल मिली उसकी, ठीक। लेकिन जब बनाना खाया 7 मिला, ठीक। इस तरह जब एप्पल बाद में और खाया कितना मिला 6, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना मिला 6, ठीक। यहाँ पर 8 है, दूसरी बार 8 मिला, तीसरी बार 6, यहाँ पर पहली बार 7, दूसरी बार 6। इसकी जो मार्जिनलिटी है वो यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि ये दूसरा है इसका 1 2, ये है 1 2, तीसरा, ये तीसरा है इसका, आपको नहीं लगता है ये इक्वल हो रहा है? यही है मतलब जो इस तरह इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे मेरे पास 100 रुपये है, उसको इन्होंने कंज्यूमर ने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया कि यहाँ से भी उसकी जो मार्जिनलिटी है बनानास की इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ एप्पल्स, वो इक्वल हो गया है। ये देखो ये है ना 6 है 3 पर, ये हो गया इक्वल, तो मतलब यहाँ पर वो होगा क्या होगा सेटिस्फेक्शन होगा। यहाँ पर जो कंडीशन जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल प्राइस है, ये प्राइस ऑफ वाई, ये इक्वल हो गई किसके इक्वल हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हाँ ये याद रखना मनी के बराबर है यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर तो ये हो गए इक्वल। अब हम थोड़ा इसको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, एक सेकंड। वन मिनट, तो हो गए। अब ये है डायग्राम के थ्रू आप कैसे समझोगे इस लाभ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना खास नहीं है लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एक ये है, ये डायग्राम है उसकी, यह है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अच्छी तरह देखने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, एक प्राइस 6 है, ठीक है। पहले हमने ए का किस्सा देखना था, जैसे कि ए में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो ए का था वो क्या था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। तो अच्छी तरह ये 10 8 आपको ये अच्छी तरह ये ध्यान रखना है, ये समझ जाओगे। 4 2, इसके बाद है 7 6 5
4 3 इसी को अब हमने इसको यहाँ पर पुट करना है 8 6 ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये दोनों इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। देखिए मार्जिन जो है वो यहाँ पर बराबर हो जाती है। अगर यहाँ पर हम 8 रखेंगे, इस मार्जिनिटी का ए है, ये बी है, यहाँ पर रखेंगे 5, ये 8। अगर हम मानेंगे कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो मार्जिनिटी ऑफ ए का है, बंदा अगर इसी यहाँ पर रुकना चाहता है और यहाँ 5 भी खाना चाहता है, यहाँ पर दो जो इसने कमोडिटी के 2 यूनिट्स यहाँ पर लिए थे, 1 और 2। अगर इन्हीं पर सिर्फ करेगा एक्सपेंडिचर, 6 को छोड़ देगा, यहाँ मगर फिर 3 लेने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये है ना वो जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आपने पढ़ी होगी, अगर आप यहाँ काम करेंगे वहाँ ज़्यादा रहे, यहाँ ज़्यादा वहाँ कम, उसी हिसाब से चल रहा है। मगर यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पर है ना इक्विलिब्रियम, इसका नाम रखेंगे हम डी सी, ठीक। ये है इक्विलिब्रियम ई एफ, ठीक। अगर इसमें ये है ए और ए बी, ठीक, और यहाँ पर है, यहाँ पर लाइन मिलती है ना एच और जी, ठीक। यह है यूनिट्स ऑफ मनी, यूनिट्स ऑफ मनी, यही सब जगह यही है, या मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखेंगे इधर, यहाँ पर याद रखें 8, अगर ये चाहता है कि सिर्फ 8 और 10 5 4, मतलब जो यहाँ पर है 2, अगर यहाँ पर चाहता है ये कि इक्विलिब्रियम तो ये 6 पर है, लेकिन अगर ये चाहता है कि 8 ही इसके लिए, और देखो अगर 8 यहाँ पर लेना इंसान, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए तो बी, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरिया जो है ना, ये इसको बेनिफिट दे रहा है, किसको, ए वाले को, यहाँ पर गैन है, क्या है ये, लेकिन इतना लॉस है। आप मुझे बताओ ये इतना लॉस इसको चाहे, हमेशा लॉस जो है, यहाँ पर लॉस जो है ज़्यादा है गैन से, क्या करना चाहिए इसको, इसका मतलब इसको यहाँ पर और यूनिट्स खाने हैं, ताकि जो इक्विलिब्रियम जो मार्जिनलिटी है वो इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करे, किसको, कंज्यूमर को, ठीक। यहाँ पर देखो अगर हम चाहते हैं मिसाल यहाँ 6 पर क्यों हम रुक गए, 5 क्यों नहीं लिया, ये देखो 5 क्यों नहीं हमने लिया, ये है, ये देखो, या ये है इसका गैन, क्या है ये इसका गैन, या इसका लॉस। अब अगर 5 ये लेता है, 5 पर ये जा रहा है क्या करने, चल ज़्यादा कंज्यूम करने है ये कमोडिटी, लेकिन नुकसान देखो कितना हो रहा है यहाँ से, ये इसके साथ रिलेटेड है, लिंक है इसके साथ, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ गैन है, यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस है, ठीक। इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इक्विलिब्रियम ये 6 पर ही, इसलिए यहाँ पर ही जो कंज्यूमर है वो रुक जाता है और इसको यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनलिटी इनटू कमोडिटीज। इस लॉ का दूसरा जो नाम है वो ये है प्रोपोर्शनलिटी, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, प्रोपोर्शनलिटी लॉ इसको भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर यह है कि जो मिसाल में बोल रहा हूँ, जो रेशियो है बिटवीन टू कमोडिटीज टू
countries must be equal so that so that it so that it looks equilibrium. ठीक। तो ये है आज का जो ये था, ये उतना इम्पोर्टेंट लेकिन याद तो करना है। ये तो कल से इंशाल्लाह हम दूसरा ये पकड़ेंगे। दूसरी जो है वो टॉपिक पकड़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड